हम सब सड़कों पर सीएनजी गाड़ियां देखते हैं और पंप पर लंबी लाइनें भी। पर कभी दिमाग में आया है कि ये जो पंप है ये असल में काम कैसे करता है? मतलब अंदर क्या चल रहा होता है? आज ना इसी टेक्नोलॉजी के अंदर घुसकर देखते हैं, एकदम आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक सीएनजी स्टेशन जो पाइपलाइन से बिल्कुल आम नेचुरल गैस लेता है, उसे इतनी सेफ्टी के साथ इतने ज्यादा प्रेशर पर एक कार में भर कैसे देता है? क्या जादू होता है वहां? तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सीएनजी फ्यूल आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि सीएनजी स्टेशन कितने तरह के होते हैं। हाँ, ये अलग अलग तरह के होते हैं। फिर जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं, और सबसे जरूरी इनके सेफ्टी रूल्स क्या हैं। और आखिर में सीएनजी को पेट्रोल और डीजल के सामने खड़ा करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टेशन की मशीनरी में उतरने से पहले एक कदम पीछे लेते हैं और पहले फ्यूल को ही समझ लेते हैं। ये सीएनजी आखिर भला क्या है? देखिए, सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और मजे की बात यह है कि ये वही गैस है जो शायद आपके घर में पाइपलाइन से आती है, जिस पर खाना बनता है। जी हाँ, बिल्कुल वही मीथेन गैस। बस फर्क इतना है कि इसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर पर दबाकर, मतलब कंप्रेस करके, एक छोटे से सिलेंडर में भरने लायक बनाया जाता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सीएनजी को करीब 200 से 250 बार के प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। अब ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि आपकी कार के टायर में जो हवा होती है ना, उससे ये लगभग 100 गुना ज्यादा प्रेशर है। 100 गुना। सोचकर देखिए, इस प्रेशर को संभालने के लिए कितने मजबूत सिलेंडर और सिस्टम की जरूरत पड़ती होगी। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब तो यही सोचते हैं कि सारे सीएनजी पंप एक जैसे ही तो दिखते हैं, है ना? पर असल में ऐसा है नहीं। वो गैस कहां से ले रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस टाइप का स्टेशन है। और कुल मिलाकर 4 अलग अलग तरह के स्टेशन होते हैं। ये टेबल ना पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे पहले है मदर स्टेशन। इसे आप एक सेंट्रल किचन जैसा समझ सकते हैं। ये सीधे पाइपलाइन से गैस लेता है, उसे कंप्रेस करता है और फिर ट्रकों में भरकर दूसरे छोटे स्टेशनों को भेजता है। फिर आता है ऑनलाइन स्टेशन। ये सीधा पाइपलाइन से जुड़ा होता है और बस गाड़ियां भरता है। और आखिर में है डॉटर और डॉटर बूस्टर स्टेशन, जिनके पास अपनी पाइपलाइन नहीं होती। ये मदर स्टेशन से आए गैस के ट्रकों पर निर्भर करता। तो अब जब हम ये 4 तरह के स्टेशन समझ गए हैं, तो चलिए अब गैस के सफर को ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि ये पाइपलाइन से निकलकर गाड़ी के टैंक तक पहुंचती कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं उन स्टेशनों की जहां सीधी पाइपलाइन आती है, यानी ऑनलाइन और मदर स्टेशन। यहां प्रोसेस बड़ा सीधा है। स्टेप 1, गैस पाइपलाइन से स्टेशन में आती है। स्टेप 2, एक भारी भरकम कंप्रेसर उसे 250 बार तक दबाता है। स्टेप 3, इस हाई प्रेशर गैस को बड़े बड़े सिलेंडरों में स्टोर किया जाता है। और स्टेप 4, डिस्पेंसर आपकी गाड़ी को करीब 200 बार के प्रेशर पर भर देता है। सिंपल। लेकिन उन स्टेशनों का क्या जहां पाइपलाइन है ही नहीं, मतलब डॉटर स्टेशन? वहां गैस ट्रकों में भरकर आती है। इन ट्रकों पर बहुत सारे सिलेंडर लगे होते हैं, जिन्हें मोबाइल कैस्केड कहते हैं। ये ट्रक मदर स्टेशन से गैस भरकर लाते हैं, उसे डॉटर स्टेशन के स्टोरेज टैंक में ट्रांसफर करते हैं और फिर वहां से गाड़ियां भरी जाती हैं। तो ये एक तरह का मोबाइल डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, हमने प्रोसेस तो समझ लिया, पर ये सब काम करता कौन है? चलिए अब स्टेशन के अंदर चलते हैं और उन असली हीरो से मिलते हैं, यानी उन मशीनों और कंपोनेंट से जो ये पूरा काम संभालते हैं। तो देखिए, स्टेशन के अंदर कई जरूरी पुर्जे होते हैं। सबसे मेन है कंप्रेसर। ये स्टेशन का दिल है, जो गैस को दबाने का काम करता है। फिर है ड्राइंग और फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो गैस को कंप्रेस करने से पहले साफ करता है। इसके बाद आते हैं स्टोरेज कैस्केड। ये बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं जो कंप्रेस्ड गैस को स्टोर करते हैं। फिर है डिस्पेंसर, यानी वो मशीन जिससे हम गाड़ी में गैस भरवाते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है प्रायोरिटी पैनल। ये दिमाग की तरह काम करता है। और हाँ, सबसे जरूरी ESD या इमरजेंसी शटडाउन बटन। ये वो बड़ा सा लाल बटन है जिसे दबाते ही पूरा स्टेशन 1 सेकंड में बंद हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब आप 200-250 बार के प्रेशर से डील कर रहे हैं तो सेफ्टी सबसे ऊपर आती है। ये कोई मजाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त, बहुत ही मजबूत सेफ्टी का ढांचा काम करता है, जिसके बिना एक भी सीएनजी स्टेशन चल नहीं सकता। और ये नियम कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगाइए, 25 लाख रुपए। भारत के एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत सेफ्टी में एक बड़ी गलती करने पर इतना भारी जुर्माना लग सकता है, बस एक गलती पर। इससे साफ पता चलता है कि इन नियमों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है।
और इस सेफ्टी को पक्का करने के लिए 3 बड़ी सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। PNGRB, जो टेक्निकल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाती है, OISD, जो कंप्रेशन और स्टोरेज के नियम तय करती है, और PESO, जो सारे हाई प्रेशर इक्विपमेंट को लाइसेंस देती है और स्टेशन के लेआउट को भी अप्रूव करती है। मतलब इन तीनों की हरी झंडी के बिना एक नट बोल्ट भी नहीं लग सकता। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारे नियम कानून, सवाल उठता है कि ये सब तामझाम क्यों? आखिर सीएनजी में ऐसा क्या खास है? चलिए, इसका जवाब जानने के लिए इसकी सीधी टक्कर करवाते हैं पेट्रोल और डीजल से। और ये टेबल देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ सीएनजी है जो गैस के रूप में हाई प्रेशर पे स्टोर होती है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल जो लिक्विड है। उत्सर्जन के मामले में सीएनजी कहीं ज्यादा साफ है, इससे प्रदूषण कम होता है। कीमत में भी ये आमतौर पर प्रति किलोमीटर सस्ती पड़ती है, और सीएनजी गाड़ियों का इंजन भी काफी शांत होता है। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने देखा, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इसका हाई प्रेशर स्टोरेज और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ सीएनजी है जो पेट्रोल डीजल से साफ है, लेकिन उसे संभालने का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जटिल है। दूसरी तरफ भविष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बताया जा रहा है। तो क्या सीएनजी बस एक ब्रिज फ्यूल है, मतलब पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक तक जाने के रास्ते का एक पड़ाव, या फिर ये लंबे समय तक हमारे लिए एक जरूरी विकल्प बना रहेगा? यह एक सोचने वाली बात है।